Hello student, good morning to all. Our today's topic is respiratory system, and you can see this is our respiratory system, and in our respiratory system there is some particular organs include. First is nose. नोज़ जो है जहाँ से हमारे बॉडी में एयर एंटर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे नोज़ के अंदर नोस्ट्रिल्स होते हैं, नोस्ट्रिल्स के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया मीन्स जो हमारे नोज़ के हेयर्स होते हैं वो डर्ट को क्या करते हैं, अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं डर्ट को, और कोई भी तरह की गंदगी होती है उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं और बिल्कुल प्योर एयर जो होती है उसको अंदर जाने के लिए अलाउ करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा नेसल पैसेज, ठीक है। अब ये है हमारा माउथ, यहाँ से हम कुछ भी फूड वगैरह खाते हैं, या फिर हम अगर सपोज़ कभी हमें खांसी जुकाम हो जाता है तो हमारा नोज़ जो होता है बंद हो जाता है, तो हम माउथ से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, मींस माउथ से भी ब्रीदिंग कर सकते हैं। एक्चुअली रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में कुछ डिफरेंस होता है, अभी मैं आपको बताऊंगी रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। यहाँ से हम ब्रीदिंग कर सकते हैं माउथ से। तो क्या होता है, माउथ से जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये एक कॉमन पैसेज होता है, इस पैसेज को कहते हैं फिरिंग्स। फिरिंग्स मीन्स कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड। यू कैन सी दिस, कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड इज़ कॉल्ड फिरिंग्स। ये फिरिंग्स होता है जहाँ पे एयर भी आती है, फूड भी आता है, ठीक है। अब ये यहाँ से अंदर की तरफ जाते हैं। अब जो हमारा फूड होता है वो तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में चला जाता है, ठीक है। और जो हमारी एयर होती है ना, एयर जो जाती है वो ट्रैकिया में चली जाती है, इसको एयर पैसेज कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होती है लिरिंग्स। लिरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है जिसके अंदर वोकल कोड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे जो हवा यहाँ से आती है, जो हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं, अगर हमने उसको बोलना है तो हम मुंह जैसे ही हिलाएंगे तो यहाँ पे जो वोकल कोड्स प्रेजेंट हैं उसमें कंपन होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो हमारे मुंह से लव्स की तरह जैसे निकलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लिरिंग्स, इसको हम वॉइस बॉक्स भी, वोकल कोड्स प्रेजेंट होते हैं इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अब देखो ये फिरिंग्स हो गया, ये लिरिंग्स हो गया, ठीक है। अब इसको भूलना नहीं है। ये हो गया ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या होता है, ये देखो आपको ये सी शेप के ना कुछ रिंग्स दिख रही होंगी, इसमें ना कार्टिलेजियस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेजियस रिंग्स का क्या मतलब होता है, जैसे सपोज यहाँ पे हवा बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो ट्रैक है, ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैक होता है। ट्रैक मीन्स कोई रास्ता है ये हवा के जाने का। सपोज़ यहाँ पे हवा का एक भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है तो ये चिपक ना जाए आपस में, बिल्कुल श्रिंक ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे कार्टिलेजियस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। और ये वाली रिंग्स जो मैंने दिखा रखी हैं, ये फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, ऐसे बहुत सारी रिंग्स होती हैं। तो इस रास्ते को हम ट्रैक किया कहते हैं, ट्रैक किया, ठीक है। उसके बाद हवा जब यहाँ से आई, यहाँ पर चलेगी, ठीक है। इसको ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। अब विंड पाइप से होते हुए ये 2 लंग्स हैं हमारे। अब हमारे जो लंग्स होते हैं ना, वो ये ब्रोंकस होती है, ये जगह देखो, इसको दिखा रही, ये जो जगह दिखा रखी है देखो, यहाँ से दिखा रखा है ना, दिस इज़ द ब्रोंकस। अब ट्रैकिया से ब्रोंकस में जाती है। ब्रोंकस 2 होते हैं, जैसे एक इस साइड चला जाता है ब्रोंकस, एक इस तरफ। ये सेम होते हैं लंग्स, आपस में बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल होते हैं बिल्कुल। तो जो लंग्स होती है उसके बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम प्लूरा कहते हैं। और जो ये कैविटी है ना, इसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। ये जो कैविटी है इसको हम कहते हैं, अब ये भी सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पे ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, ऑल्वेलाई होती हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने 2 बनाने जरूर नहीं समझे, आप एक से भी समझ जाओगे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ये होती है हमारी प्लूरल कैविटी, ये कैविटी है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंकियोल्स होते हैं। देखो ये ब्रोंकियोल्स है ना, ये वाले, ये जो लाइन से दिख रही है आपको, ट्यूब्स दिख रही है, ये ब्रोंकियोल्स हैं। ब्रोंकियोल्स के आगे जो अंगूर जैसे गोल गोल दिख रहे हैं ना, इसको कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, एल्वियोलाई के अंदर गैस का एक्सचेंज होता है। देखो मैं जैसे आपको बना के दिखा देती हूँ, जैसे सपोज ये एक एल्वियोलाई है, ठीक है। तो इसके नीचे ना यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इसके नीचे ना यहाँ पे देखो, एक मिनट, पेज परेशान कर रहा है। इसके नीचे ना यहाँ पे ये एक मैंने क्या दिखाई है, ब्लड वेसल है, ठीक है। ये एक ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल क्या करेगी, जैसे ब्लड कैपिलरी कह लो, है ना, ब्लड कैपिलरी कहेंगे, एक्चुअल वेसल नहीं, कैपिलरी कहेंगे। यहाँ से ये CO2, यहाँ से ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई, देखो हमारे माउथ से चली, नोज से चली, ऑक्सीजन रिच ब्लड यहाँ पे आ गया। अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर, ठीक है।
ये ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट थी, यहाँ पे चली जाएगी, और जो CO2 यहाँ पे प्रेजेंट थी वो यहाँ पे आ जाएगी। समझ आ गया? ये एल्वियोलाई है, ठीक है, एक तरह का। ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई मुंह से, जैसे मुंह से यहाँ पे ऑक्सीजन आई पूरे रास्ते को तय करके। अब ऑक्सीजन हमारी ब्लड में आ जाएगी, ठीक है, ये ब्लड में आ जाएगी, और ब्लड से गंदा जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होगी वो यहाँ चली जाएगी, फिर ये यहाँ से होती हुई फिर ये नोज से बाहर निकल जाएगी। ये एक्चुअल काम है, ठीक है, इसको हम ब्रीदिंग कहेंगे। अब देखो ये प्लूरल कैविटी, ये प्लूरा कहते हैं इसको, इसके बाहर एक ये देखो ये प्लूरा है, इसके बाद जो ये प्रेजेंट होती है ना ये प्लूरा है, ठीक है। और यहाँ पे ना हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ अब ये तो मतलब डायग्राम ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है, जहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं ना उसके एक लंग के एक साइड पे हार्ट प्रेजेंट होता है। तो इस कैविटी को देखो क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। ये प्लूरल कैविटी होगी ये वाली, ये पेरिकार्डियल कैविटी, और इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, थोरासिक कैविटी। तो ये सारी थोरासिक कैविटी है, ठीक है। अब ये हमारा डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम है, ठीक है। अब देखो द एयर वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज, एयर गोज टू द नोस्ट्रिल। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो हमारे नोस्ट्रिल्स में जाती है, नोस्ट्रिल से एंटर करके फिर फिरिंग्स में जाएगी, देन विंड पाइप में जाती है, देन गोज टू ट्रैकिया एंड ट्रैवल्स टू द ब्रोंकाई, फिर वो ब्रोंकाई में जाती है, एंड फाइनली एंटर टू लंग्स, और फिर लंग्स में एंटर कर जाती है। एंड एयर एंटर्स द एल्विलाई ऑफ द लंग्स एंड एंटर टू द ब्लड, और फिर एल्विलाई से मैंने आपको बता दिया कि ब्लड में वो कैसे एंटर करती है, एंड ब्लड ब्रिंग्स ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट्स। अब देखो एक चीज़ है, पेरिकार्डियल कैविटी और प्लूरल कैविटी को मिला के मैंने आपको बताया कि थोरासिक कैविटी कहते हैं। अब रेस्पिरेशन के देखो बेटा दो पार्ट्स हैं, एक तो होती है इनहेलेशन, एक होती है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब हवा को अंदर लेना, ठीक है, इनहेल करना किस चीज़। द लंग एक्सपेंड, जब हवा अंदर आती है तो लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं विद एयर, एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज अक्रॉस द लंग सरफेस, पूरी लंग्स की सरफेस पे ऑक्सीजन आ जाती है, ठीक है। एंड एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम। और एक्सहेलेशन में क्या होएगा, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द लंग एक्सपेल एयर, लंग एक्सपेल कर देगा, एयर बाहर की तरफ निकालता है, एंड लंग वॉल्यूम डिक्रीज, और लंग का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, कम मतलब वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। और जब इनहेलेशन की प्रोसेस होती है ना तब जो डायाफ्राम है वो नीचे की तरफ जाता है, ये जो डायाफ्राम है ये नीचे की तरफ आता है, ठीक है। और जो एक्सहेलेशन होती है तो डायाफ्राम ऊपर की तरफ जाता है थोड़ा सा। ये आपको लर्न रखनी है चीज़ें। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, थैंक यू।